हे गाइस, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग स्टडी स्किल सक्सेस। तो गाइस, द हिंदू पर एक ऑफिशियली अपडेट आया है एमसीआई की तरफ से। अपडेट क्या है कि एमसीआई ने बोला है कि जो रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया कोटा की जो मेडिकल सीट्स हैं उन पर जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी को ही दिया जाए। बाकी की जो कैटेगरीज है जैसे कि ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके रिजर्वेशन को बंद किया जाए। और ऐसा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहा, एमसीआई ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या सेंटर एमसीआई के इस अप्रूवल को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे की इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है, ये वाली चैनल पर जाकर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इस पर आपको नीट एंड जेई से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो पर जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सभी कमेंट्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं आप सभी के डाउट्स को लेकर। तो आपको भी अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं इस बात पर। तो देखिए, साफ तौर पर बोला गया है कि एमसीआई का कहना है कि केवल एससी एसटी ही ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में कोटा पाने के हकदार हैं। अब ऐसा क्यों बोला है तो इसको पता लगेगा पूरी न्यूज़ पढ़ने के बाद। तो न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को कहा कि केवल एससी और एसटी जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जो मेडिकल सीटों में आरक्षण के हकदार होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और जो भी अदर कैटेगरीज है जिनको रिजर्वेशन मिलता है एससी और एसटी के अलावा, वे दावा नहीं कर सकती है, ऐसा एमसीआई का बोलना है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का बोलना है। लिखित मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति जो सेंथी कुमार रामामूर्ति है, उन्होंने पहले किया कि प्रस्तुति में एमसीआई ने वकील वीपी रमन ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटा में अपना फैसला के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की एक रचना था कि भारतीय डॉक्टर प्रदीप जैन संघ बनाम पर फैसला 22 जून 1984, ये एक केस था, इसी को लेकर ये जो फैसला है वो किया गया था। इसके बाद न्यायमूर्ति पीएन भगवती के नेतृत्व वाली एक बेंच ने राज्य सरकार के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में स्थानीय लोगों को आवंटित की जाने वाली सीटों को पूरी तरह से 100% सीटों के बजाय शुद्ध रूप से योग्यता आधारित राष्ट्रीय पूल बनाने का आदेश दिया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने योजना को समय समय पर संशोधित किया और 2009 में इसने एससी एसटी के लिए आरक्षण की अनुमति दी। ये गाइस, मैं आपको 1984 से जब से रिजर्वेशन लागू हुआ, किस केस को लेकर लागू हुआ, उसी पास्ट में लेके चल रहा हूँ और धीरे धीरे हम इसकी बात भी करेंगे। उसके बाद वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में राज्य सरकारों ने जो यूजी के 15% सीटें और स्नातकोत्तर की 50% सीटें जो है ऑल इंडिया कोटा को सौंप दी। शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाती थी। यह स्थिति 2010 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट की शुरुआत के बाद भी जारी रही है। इसलिए इस योजना में कोई भी बदलाव केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, उन्होंने ऐसा कहा है। आगे की अगर बात की जाए तो प्रस्तुतियां राजनीतिक दलों, व्यक्तिगत राजनेताओं और अन्य द्वारा दायर मामलों की एक बेंच के जवाब में बनाई गई थी, जो राज्य सरकारों द्वारा हर साल ऑल इंडिया कोटा में योगदान की गई सीटों में राज्य विशेष आरक्षण को लागू करने की मांग करती है। अब केंद्र तैयार है। आश्चर्य है कि एमसीआई केंद्र के विपरीत एक स्टैंड कैसे ले सकता है, जो एक सवार के साथ ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार था कि समग्र आरक्षण ऑल इंडिया कोटा में कुल सीटों का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ वकील पी विल्सन की प्रतिनिधित्व कर रहे थे। डीएमके ने अदालत को बताया कि एमसीआई की कार्रवाई एक पुंज को सिरे पर लपेटने की हिम्मत करने वाली है। देखिए क्या हो रहा है कि जो पीजी की सीटें हैं उसमें 50% और यूजी की सीटें हैं उनमें 15% आरक्षण जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रहता है। और ऑल इंडिया कोटा में भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए अलग अलग कैटेगरीज में रिजर्वेशन दिया जाता है। तो एमसीआई का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी ही रिजर्वेशन पाने के हकदार हो, अदर कैटेगरीज नहीं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरा नारायण ने अपने लिखित सबमिशन में कहा कि केंद्र गैर केंद्रीय संस्थाओं में भी ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए तैयार था, बशर्त कुल आरक्षण 15% से अधिक न हो। जी, इनकी बात बिल्कुल सही है कि जब आरक्षण बोला गया है कि यूजी में आरक्षण 15% से अधिक और जो पीजी में आरक्षण 50% अधिक ना हो, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये सारा कुछ मैटर नहीं करता है। जब एससी एसटी को गैर केंद्रीय सरकारों में क्रमशः सेंटर की नीति के अनुसार ऑल इंडिया कोटा में 15% और 7.5% की दर से आरक्षण दिया जा रहा है, तो ओबीसी को 50% आरक्षण के साथ कैसे प्रदान किया जा सकता था। बहुत भ्रम पैदा करने वाले की लागत थे, उसने ऐसा सोचा है।
प्रस्तुति देते हुए श्री विल्सन ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा ऑल इंडिया कोटा में योगदान दी गई चिकित्सा और जन चिकित्सा सीटों की चरित्र में किसी भी समय परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए ऑल इंडिया कोटा को उनके द्वारा योगदान की गई सीटों को भरने के लिए अलग अलग राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली आरक्षण नीति को लागू किया जाना चाहिए। इसी के साथ तमिलनाडु ने ओबीसी के लिए 50%, एससी के लिए 18% और एसटी के लिए 1% राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण प्रदान किया है। एआईएसक्यू द्वारा इसमें योगदान की गई सीटों के लिए समान प्रतिशत लागू किया जाना चाहिए। ओबीसी के लिए केंद्र ने 27% नियम और समग्र आरक्षण पर 50% कैंप केवल केंद्रीय संस्थाओं में ऑल इंडिया कोटा सीटों पर लागू किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्वेश्चंस उठे हैं इस पर, तो इस पर सेंटर अगर फाइनल तौर पर बोला जाए ना, तो सेंटर की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। यानी कि सेंटर ने ये भी नहीं कहा है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और सेंटर ने ये भी नहीं किया है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए ये तो पहले से ही अप्रूव्ड है, क्योंकि ओबीसी भी आरक्षण ले रही है, ईडब्ल्यूएस भी आरक्षण ले रही है, एससी और एसटी को भी मिल रहा है। इन चारों कैटेगरीज को थोड़ा थोड़ा आरक्षण मिल रहा है। अब एमसीआई का क्या कहना है? एमसीआई का कहना है कि 2 कैटेगरीज को छोड़ दिया जाए और इन 2 कैटेगरीज को रिजर्वेशन दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आरक्षण बंद करना है, मान लीजिए कि एमसीए बोल रहा है आरक्षण को बंद करना है, तो चारों कैटेगरीज को बंद किया जाए, फिर 2 कैटेगरीज को डिवाइड करके इसका मतलब नहीं निकलता है। हम यह कभी भी नहीं कर सकते कि किसी 2 कैटेगरीज यानी कि ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस होगा, इन 2 कैटेगरीज को छोड़ दे और उसके बाद एससी और एसटी को आरक्षण दे दे। ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आरक्षण बंद ही करना है तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन चारों को किया जाए, वरना किसी भी 2 कैटेगरीज में आरक्षण बंद करना एक प्रॉपर डिसीजन जो है वो एज ए टीचर, एज ए रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो का जो पूरा का पूरा मैटर था, पूरा एक मुद्दा था, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मुद्दा समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आप क्या मानते हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को बंद कर देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी को रखना चाहिए, या फिर चारों को बंद करना चाहिए, या फिर चारों को रखना चाहिए? इसके बारे में कमेंट करके अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।